विपक्ष के आरोपों पर रणबीर गंगवा ने पलटवार किया है कि विपक्ष का काम केवल आलोचना करना है। इस बात को रणबीर गंगवा ने कहा, विपक्ष अभी तक हार के सदमे से बाहर नहीं आ पाया। कांग्रेस पार्टी अब केवल गुटों में बंट चुकी है। सरकार अपराध और अपराधियों दोनों पर सख्त है, इस बात को भी उन्होंने कहा। अपराधी अपराध छोड़ दें या फिर हरियाणा को छोड़ दें, इस बात को रणबीर गंगवा की ओर से कहा गया। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पिछले 10 साल और भाजपा के तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों की उपलब्धियों को गिनवाया। उन्होंने भ्रष्टाचार पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि भाजपा सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार की जड़ें भले ही मजबूत हों, लेकिन उन जड़ों को उखाड़ने का काम भाजपा सरकार ने किया है। उन्होंने इसके अलावा प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों पर कहा कि जब भी कोई अपराध होता है उस पर तत्काल कार्रवाई हो रही है। पूर्व की सरकारों की तुलना में भाजपा सरकार ने अपराध पे अंकुश लगाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार हरियाणा में लगातार तीसरी बार कोई सरकार बनी है क्योंकि जनता ने उस पर अपनी मुहर लगाई। विपक्ष के आरोपों पर कि भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, कानून व्यवस्था चरमरा गई है, महंगाई बढ़ रही है, इस सवाल का जवाब देते हुए पीडब्ल्यूडी मंत्री ने कहा कि विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना और वो आरोप लगा रहे हैं। हालांकि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये लोग एक दूसरे पर ही आरोप लगाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष के लोग तो भाजपा के तीसरी बार सत्ता में काबिज होने के बाद अभी तक गहरे सदमे में हैं और बिना मतलब का विरोध जता रहे हैं और अपनी हार का ठीकरा कभी ईवीएम पर तो कभी एक दूसरे पर फोड़ रहे हैं, जबकि जनता ने उनको नकारा है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस तो अब खत्म हो चुकी है, कांग्रेस के नाम पर अब केवल गुट रह गए हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं बहुत गहरी है, इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत लंबे समय से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस पर अंकुश लगाने का काम किया है। हमने एक हमारा प्रतिबद्धता है, इस बात के लिए प्रतिबद्ध है हम कि निश्चित तौर पर हम भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम करेंगे, लेकिन उससे समय लगता है। और जहां भी मैंने भी अपने डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों को बुला करके पहले दिन ये कहा था कि हम अगर कोई क्वालिटी में कहीं कोई दिक्कत परेशानी आई, क्वालिटी के अंदर हम कोई समझौता नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से हम फिर अफसरों के खिलाफ भी, काम करने वाले एजेंसीज के खिलाफ भी हम उनके कार्रवाई करेंगे। और हमने एक कार्रवाई की है, अफसरों को भी सस्पेंड किया है, जो एजेंसीज थी काम करने वाली उनके खिलाफ भी एक्शन लेने का काम किया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है। देखिए, बदलाव तो आपको खुद को नजर आ रहा होगा कि जब से हरियाणा का गठन हुआ है तब से लेकर के आज तक किसी भी पार्टी की 1966 से लेकर के अब तक लगातार 3 बार सरकार नहीं बनी। तीसरी बार लगातार सरकार बनना, ये प्रजातंत्र के अंदर लोग उस पर मोहर लगाने का काम करते हैं। हमारी जो ACR है पॉलिटिकल आदमियों की, वो जनता लिखती है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कामों पर मोहर लगाने का काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी, जो हम घोषणा पत्र नहीं कहते, हम संकल्प पत्र कहते हैं, जो लोगों से वायदे किए, जो संकल्प किया, उसको हम पूरा करने का काम करते हैं। सरकार पहले दिन से एक्टिव मोड पे है। हमने कहा था कि हम 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी देने का काम करेंगे। और जैसे ही आदरणीय नायब सैनी जी ने, पूरे मंत्रिमंडल ने शपथ ली, मंच से नीचे उतरने से पहले 25,000 युवाओं को घर बैठे हुए सिलेक्शन लेकर भेजने का काम किया। इसकी हालत तो वो है ही 10 साल से, तीसरे टर्म में भी वही है जो पहले थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने ट्रांसपेरेंसी से कार्य किए, बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना कोई भेदभाव के समान विकास कराने का काम किया। आज इसीलिए चाहे वो विपक्ष के भी MLA हैं, वो भी सरकार की प्रेज कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो काम करने का स्टाइल है उसकी प्रेज कर रहे हैं, क्योंकि उस सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। प्रजातंत्र के अंदर कोई अच्छा काम करे तो उसकी प्रेज भी की जानी चाहिए। लेकिन मैं दुर्भाग्य कहूँगा प्रदेश का, देखिए, दो है, दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष जहाँ काम करता है, विपक्ष जो है उसके ऊपर चेक रखने का काम करता है, उसको देखता है, अगर कहीं कोई सरकार गलती करती है तो उसको उजागर करने का काम करता है। लेकिन आज जो विपक्ष है वो तो बटा हुआ है, वो एक दूसरे के आरोप ही लगाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस तो कोई पार्टी तो रह नहीं रही। अगर हरियाणा प्रदेश की बात करूँ तो अलग अलग गुट है, कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई शैलजा जी का है, कोई रणदीप जी का है, गुटों में बटे हुए हैं, एक दूसरे के ही ऊपर आरोप प्रत्यारोप करे हैं। एक रटी रटाई बात वो कह देते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही, क्योंकि विरोध के लिए उनको विरोध करना है।